हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा होम लोन कैसे लें। मकान खरीदने का सपना हर किसी को होता है। इसके लिए लोग सेविंग भी पहले से करना चालू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सेविंग होने के बावजूद जब हम प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पैसों की कमी हो जाती है। जब हमें पैसे की कमी होती है तो ऐसे में हम होम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार होम लोन लेते समय हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम होम लोन के लिए जाएं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि हम परेशान ना हों। क्योंकि जब आप पहली बार मकान खरीदने जाते हैं और आप लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। होम लोन लेते समय हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है ताकि भविष्य में हमें पछतावा ना हो। जब आप सावधानी के साथ होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको परेशान कम होना पड़ेगा और आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो ऐसे में आपको लोन बैंक देने से मना कर देते हैं। फिर आपको प्राइवेट फाइनेंशियर के पास जाना पड़ता है और उसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जो आपके लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है और उस लोन की राशि पे आपको ज्यादा ईएमआई पे करनी होती है। ऐसे में जरूरत के नाम पर लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आजकल होम लोन की जरूरत सबको है और धोखाधड़ी करने वाले और फ्रॉड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब भी आप किसी होम लोन एजेंट से बात करें तो आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, सावधानी के साथ सुनना है और उसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है उन सब के बारे में आपको गौर से सुनते रहना है, तभी आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जहां पे आपको ध्यान रखना है और आप आसानी से धोखाधड़ी से बच पाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है लेंडर की डिटेल्स चेक करें। जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो आपको चेक करने की जरूरत होती है। क्योंकि भारत में कोई भी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही आपको लोन देगा। बिना आरबीआई की अनुमति के बगैर आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन नहीं दे सकता है। इसलिए आप जब भी लोन लेने के लिए जाएं तो किसी सरकारी बैंक या प्रतिष्ठित एनबीएफसी से ही अपना लोन कराएं, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा दूसरा पॉइंट है वेबसाइटों की जांच करें। जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं तो जो भी बैंक हो या एनबीएफसी शाखा हो, आप उसकी पहचान संख्या, उसकी पंजीकरण संख्या तथा और भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं उन सभी जानकारियों को चेक करें। आमतौर पर जो फ्रॉड लोन दाता होते हैं उनके पास ना तो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है और ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी होती है। तो जब आप इस जानकारी को अच्छे तरीके से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वास्तविक लोन दाता है या नहीं और आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है क्रेडिट स्कोर चेक करना। देखिए, जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी शाखा आपको लोन देती है तो सबसे पहले वो आपकी क्रेडिट स्कोर आपका चेक करता है, अर्थात वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। क्योंकि उसने आपको पहले से तो देखा नहीं और उसे आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। क्योंकि आप समय पर उसका लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, इसको एनालिसिस करने का सबसे सटीक और बेस्ट तरीका आपका सिविल स्कोर चेक करना ही होता है। सिविल स्कोर के माध्यम से वो ये पता लगा लेता है कि हाँ आप उसका लोन समय पर लौटा पाएंगे या नहीं। इसलिए वो यदि आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करता तो आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ है या आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। वहीं होम लोन लेते समय आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। वहीं यदि आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है। और आपको लोन लेते समय अपना इंटरेस्ट रेट जरूर पता करना चाहिए, नहीं तो आपको पहले कुछ और बता दिया जाता है और बाद में कोई और इंटरेस्ट रेट लगा के आपके साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोन दाता का रिव्यू जरूर चेक करें। आज के समय में इंटरनेट का जमाना है और आपको हर छोटी सी छोटी चीज इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो जब भी आप किसी बैंक,
एनबीएफसी या किसी भी शाखा से आप लोन लेते हैं तो उस लोन दाता का आप रिव्यू जरूर चेक करें। आपको प्ले स्टोर या अन्य माध्यम में सारी जानकारियां मिल जाती है कि उसके जो पुराने ग्राहक थे उन्होंने उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने उसके बारे में क्या रेटिंग्स दी हैं। ये आपको इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें भी कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। जो लोन दाता होता है वो कभी कभी फेक रिव्यू और कमेंट्स दिलवा देता है। इन्हें आपको ध्यान से चेक करने की जरूरत होती है। हमारा 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिडन फीस। देखिए, जब भी आप किसी बैंक, एनबीएफसी या किसी लोन दाता के पास में जाते हैं तो आप उससे सारी जानकारियां मांगें कि हम जो लोन ले रहे हैं उसमें हमें कौन कौन से शुल्क अदा करने होंगे। यदि आप ये सारी जानकारियां उससे नहीं लेंगे तो वो बाद में आपको बहुत सारे चार्जेस जोड़ के आपको चूना लगा देंगे और आपका अच्छा खासा बचत का पैसा उस चार्जेस के रूप में चला जाएगा। लोन लेते समय किसी भी प्रकार का यदि आपसे अनुचित शुल्क लिया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वे आपके ज्ञान और समय की कमी का फायदा उठाते हैं। इसलिए घोटालेबाजों से सावधान रहें। और आपको कोई तूफानी ऑफर दे रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम देंगे, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उनकी आप सावधानी पूर्वक जांच कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ध्यान रखें और जल्दबाजी में आके कोई भी फैसला ना लें। हमारा 6वां पॉइंट है अपनी फाइनेंशियल हालत को एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप 2 साल या 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको कम से कम 20 साल या 30 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इतने लंबे समय तक आपको लगातार उसी अमाउंट की ईएमआई भरनी है। इसलिए लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल हालत को जरूर चेक करें, नहीं तो कुछ समय के बाद आप परेशान होने लग जाएंगे और ये ईएमआई आपको बोझ लगने लग जाएगी। इसलिए लोन देते समय अपनी उस फाइनेंशियल हालत को चेक कर लें और कम से कम एक अच्छा पैसा अपने पास पहले से बचा के रखें, ताकि आप कुछ डाउन पेमेंट कर सकें, क्योंकि आप जितना कम से कम लोन लेंगे उतना आपको लंबे समय में फायदा होगा। हमारा 7वां और आखिरी पॉइंट है कि आपको अच्छा खासा पैसा डाउन पेमेंट के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी बैंक या शाखा के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी का लगभग 90% ही आपको लोन देता है। बाकी का अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 8 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वह लोन देने से मना कर देगा और आप बीच में ही फंस जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाएं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। यदि आप ये सारी सावधानियां नहीं रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाद में पछताना पड़ेगा या आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और आपका अच्छा खासा बना बनाया पैसा डूब सकता है। इसलिए जब भी लोन लेने के लिए जाएं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की वीडियोस भी अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।